क्या आपने कभी सोचा कि अगर आज रात आपकी आंख खुले और खबरें चल रही हों कि एक शख्स मक्का में जाहिर हुआ है जो दुनिया की तकदीर बदलने वाला है। दुनिया वेट कर रही है, मगर ये वेट कितना खतरनाक है, क्योंकि ये वेट है द फाइनल वॉर से पहले का। जी हाँ, वही वॉर जो दज्जाल, इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान होगी। वो जंग जिसके बाद इंसानियत की हिस्ट्री बदल जाएगी। सदियों से आलम इस्लाम एक ऐसे लीडर का वेट कर रहा है जो न सिर्फ उम्मत को यूनाइट करेगा बल्कि दुनिया की जालिम सुपर पावर्स को भी जमीन बॉस कर देगा। ये वो वक्त होगा जब दुनिया का निजाम बिखर चुका होगा, अर्थ के हर कोने में फितने फैल चुके होंगे, हुक्मरान सिर्फ पपेट होंगे और ईमान वाले या तो छुप रहे होंगे या शहीद हो चुके होंगे। लेकिन एक दिन मक्का में काबा के साए में एक शख्स को लोग जबरदस्ती बैत के लिए खड़ा कर देंगे। उस शख्स का नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, लेकिन दुनिया उसे जानेगी इमामुल मेहदी के नाम से। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहदी मेरी उम्मत में से होंगे, उनका नाम मेरा नाम और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद का नाम होगा। वो सैयद होंगे, अहले बैत से उनका चेहरा चमकता होगा, उनकी उम्र 40 के आसपास होगी और वो एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजार रहे हों। इमेजिन करें, रमजान का महीना है, मक्के मुकर्रमा के अंदर काबा के गिर्द तवाफ जारी है और अचानक क्याओस फैलता है। कुछ लोग एक आम इंसान को घेर लेते हैं और उससे कहते हैं, तुम ही वो हो, तुम ही मेहदी हो, उठो और उम्मत की क़यादत संभालो। वो इनकार करता है, मगर वो जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर बैत कर लेते हैं और जमीन पर एक नई इस्लामी रियासत की बुनियाद पड़ जाती है। इमाम मेहदी के जाहिर होते ही दज्जाल के एजेंट्स हरकत में आ जाते हैं। मगरिब की मीडिया उसे टेररिस्ट डिक्लेयर करती है, अरब के करप्ट लीडर्स उसे रेबल कहते हैं और ये नया लीडर पूरी दुनिया को हैरान कर देता है। ये वो लम्हा होगा जब मशरिक से काला झंडा उठेगा और जमीन पर जुल्म के किले करने लगेंगे। इमाम मेहदी 3 बड़ी जंगें लड़ेंगे। 1. अरब हुक्मरानों के खिलाफ जो इस्लाम के नाम पर सिर्फ पावर में है। 2. रोमियो वेस्ट के खिलाफ एक बड़ी जंग जिसे हदीस में मलहमत कुबरा कहा गया। 3. दज्जाल के खिलाफ जो जमीन का सबसे बड़ा फितना होगा। लेकिन दज्जाल से पहले एक शख्स और नाजिल होगा जिसका वेट सिर्फ मुसलमान नहीं, ईसाई भी कर रहे हैं। जी हाँ, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। तो दुनिया तेजी से बदल रही है। AI, वॉर्स, कंफ्यूजन और डिसेप्शन, सब कुछ हमें ले जा रहा है इस वक्त के करीब जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और ज़मीन पर हक और बातिल का आखिरी मार्का होगा। तो सवाल ये, क्या हम वेट के लिए तैयार हैं या हम भी उन लाखों में शामिल होंगे जो वक्त पर जाग ना सके। इमाम मेहदी अब सिर्फ मक्का के नहीं बल्कि पूरे अरब के लीडर बन चुके होते हैं। उनकी क़यादत में एक इस्लामिक आर्मी तैयार हो चुकी है जिसका मिशन होता है बातिल को ख़त्म करना, अदल को कायम करना। चंद सालों में यमन, जॉर्डन, शाम, इराक सब उनके ज़ेर क़यादत आ जाते हैं। मीडिया ब्लैकआउट, लेकिन आलम इस्लाम खुश, जुल्म की हुकूमतें गिरती जा रही होती हैं और दुनिया का पूरा वेस्ट खौफ में आ जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मशरिक से काले झंडे आते देखो तो उनके पास चले जाना, क्योंकि उनके साथ मेहदी होंगे। ये झंडे खुरासान से निकलते हैं जो आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया है। और ये मुजाहिदीन ऐसे होते हैं जो दुनिया की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि ईमान और शहादत के जज्बे से लड़ते हैं। अगेन इसी वक्त एक शख्स जाहिर होता है जो कहता है, मैं खुदा हूँ। जी हाँ, यही है अल-मसीह दज्जाल। एक आंख होगी, दूसरी बंद। सुपरनैचुरल पावर्स दिखाएगा, आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से खजाने निकालेगा, मुर्दे जिंदा करेगा इल्यूजन के जरिए और दुनिया को डिसीव करेगा। और सबसे खतरनाक बात, वो सब कुछ करेगा अल्लाह के नाम पर। कमजोर ईमान वाले धोखा खा जाएंगे। दज्जाल के साथ हॉलीवुड स्टाइल ग्लैमर होगा, AI, मैजिक, इल्यूजन, मीडिया, फेक मिरेकल्स और दुनिया का बड़ा हिस्सा उसको गॉड मान लेगा। वो हर मुल्क जाएगा सिवाय मक्का और मदीना के, क्योंकि इन 2 शहरों के दरवाजे फरिश्ते प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। इमाम मेहदी अपनी आर्मी के साथ दज्जाल को रोकने निकलते हैं, लेकिन दज्जाल बहुत ताकतवर होता है। वो फितना ऐसा डालता है कि ईमान वाले भी हिल जाते हैं। इसी लम्हे जब मुसलमानों की उम्मीद कमजोर होने लगती है, आसमान फटता है, बादलों के दरमियान नूर उतरता है और फरिश्तों के झुरमुट में एक शख्सियत जमीन पर आती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और अजान हो रही होती है। इमाम मेहदी उन्हें आगे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फरमाते हैं, तुम्हारी उम्मत के इमाम तुम ही हो। वो नमाज में शामिल होते हैं और दज्जाल का पीछा शुरू होता है। दज्जाल फलस्तीन की तरफ भागता है। ईसा अलैहिस्सलाम उसे लोत के मुकाम पर पकड़ते हैं और नेज़े से कत्ल करते हैं। जमीन पर सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाता है। अब दुनिया पर सुकून हो चुकी है। ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी के साथ रहते हैं। सलीबें तोड़ दी जाती हैं, खिंजीर कत्ल कर दिए जाते हैं और इस्लाम दुनिया का वाहिद निज़ाम बन जाता है।
लेकिन ये सुकून हमेशा का नहीं, क्योंकि क़यामत का वक्त और करीब आ रहा है। दज्जाल मर चुका है। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम और इमाम महदी की क़यादत में दुनिया पर अमन का दौर जारी है। लेकिन इस अर्थ के नीचे कुछ ऐसा जिंदा है जो सेंचुरीज से बंद है और अब आज़ाद होने वाला है। एक दिन जमीन कांपती है, आसमान पर बादल स्याह हो जाते हैं, जमीन की तह में जलजले आते हैं और जमीन के किसी हिस्से से एक आह निकलती है। फिर कुछ दीवारें गिरने लगती हैं और वो मखलूक बाहर निकलती है, जिसे कुरान यूं बयान करता है, जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते आएंगे। ये इंसानों जैसे होंगे, तादाद में इतने ज्यादा कि हर एक इंसान के मुकाबले में हजारों ये पहाड़ चीर देंगे, जमीन का पानी पी जाएंगे और खा जाएंगे हर चीज को जो उनके रास्ते में हो। ये मॉडर्न आर्मीज नहीं होंगे, ये नेचुरल तबाही की शक्ल में आएंगे। उनकी तादाद, स्पीड, वहशीपन ये दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को फेल कर देंगे। याजूज माजूज हर तरफ फैल जाते हैं, शाम, इराक, सेंट्रल एशिया, चाइना, इंडिया, अफ्रीका, हर तरफ केओस फैल जाता है। ये पानी पीते हैं, ये दरख्त खा जाते हैं, ये इंसानों को मार देते हैं जैसे मच्छर हो। उनके सामने कोई फौज खड़ी नहीं हो पाती और वो कहते हैं, हमने अर्थ को फतह कर लिया, अब आसमान पर तीर मारो। ये अल्लाह की अजमत का इनकार करते हैं और गुरूर की इंतहा को छू लेते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन एक पहाड़ पर रिट्रीट करते हैं, खाना खत्म हो जाता है, पानी नायाब हो जाता है और पूरी उम्मत अल्लाह की तरफ रुजू करती है। ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं और अल्लाह एक अजीब किस्म के कीड़े भेजता है जो याजूज माजूज की गर्दनों में लगता है और सुबह होने तक सारी जमीन उनकी लाशों से भर चुकी होती है। फिर आसमान से बारिश आती है जो जमीन को साफ करती है, लाशें बहा दी जाती हैं, जमीन फिर से ग्रीन हो जाती है। एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद। लेकिन वक्त खत्म होने को है। चंद साल बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल हो जाता है, जमीन पर नेकी कम होती है, कुरान बला दिया जाता है, आजान बंद हो जाती है और फिर क़यामत के आसार शुरू हो जाते हैं। एक दिन एक नरम पाकीज़ा खुशबू साउथ से अर्थ पर चलती है जो हर मोमिन को सुला देती है। सिर्फ कुफ्फार बाकी रह जाते हैं और वही क़यामत का सामना करेंगे। फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकते हैं, जमीन हिलने लगती है, पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, चांद फट जाता है, सूरज बुझ जाता है और दुनिया खत्म हो जाती है। पूरी इंसानियत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान तक एक खुले मैदान में जमा होती है। ना जमीन की छांव, ना आसमान की छत, सब नंगे पैर, नंगे बदन और आंखें सिर्फ अल्लाह के अर्श की तरफ। वन का कोई कंसेप्ट नहीं, अब सिर्फ आंसरबिलिटी है, इंतजार और पसीने का आलिम। ये दिन 50,000 साल का होगा, मगर महसूस ऐसे होगा जैसे सदियों पर सदी गुजर रही हो। लोग इतने परेशान होंगे कि वो एक दूसरे से कहेंगे, चलो किसी को भेजते हैं जो अल्लाह से कहे कि हिसाब शुरू करे। फिर लोग जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन हर नबी कहेगा, नफसी नफसी, आज मैं सिर्फ अपनी फिक्र में हूँ। फिर सब जाएंगे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वो कहेंगे, मैं ही उसके लिए हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाएंगे और इतनी लंबी दुआ करेंगे कि अल्लाह फरमाएगा, ए महबूब अपना सर उठाओ, मांगो, दिया जाएगा, शफात करो, कबूल की जाएगी और यूं हिसाब शुरू हो जाएगा। हर इंसान को उसकी किताब दी जाएगी, दाएं हाथ में कामयाबी, बाएं हाथ में नाकामी और जहन्नम। लोग अपनी किताब देख कर चीखेंगे, ये कैसी किताब, कोई छोटा बड़ा अमल छोड़ा ही नहीं। AI, CCTV, ऑडियो, हर चीज एविडेंस बन चुकी होगी और बंदा खुद अपनी गवाही देगा अपने खिलाफ। एक अजीम तराजू लगाया जाएगा जिसमें आमाल तवल्ले जाएंगे, नमाज, रोजा, ज़कात, किरदार और नीयत। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके हसनात, नेकियां पहाड़ों जैसे होंगे, लेकिन दूसरों का हक मारा होगा और सब आमाल जाया हो जाएंगे। फिर एक पुल होगा जहन्नम के ऊपर जिसे पार करना फर्ज होगा। ये पुल बाल से बारीक और तलवार से तेज होगा। कुछ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, कुछ गिर पड़ेंगे, कुछ घिस्ट घिस्ट कर पार करेंगे और कुछ नीचे जहन्नम में जा गिरेंगे। जो लोग कामयाब होंगे उनके लिए ऐसे घर होंगे जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, खाने होंगे जिन्हें दिल चाहे, साथी होंगे प्योर, खुशबू, नूर और अल्लाह की रजा। और सबसे बड़ा इनाम अल्लाह
अल्लाह का दीदार, चेहरे रोशन होंगे, अपने रब को देख रहे होंगे, और जो नाकाम हुए उनके लिए आग, ज़ख़ूम, गर्म पानी, सांप, बिच्छू और सबसे बड़ी सजा अल्लाह की नाराजगी। वो चाहेंगे कि काश हम दोबारा दुनिया में जा सके, लेकिन नो मोर चांसेस। ये सब हकीकत है, न कोई अफसाना, न कोई फिक्शन। यही अंजाम है हर इस इंसान का जो इस अर्थ पर जिंदा है। तो सवाल ये है, क्या हम इस दिन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी किताब दाएं हाथ में आएगी, या हम भी इन बदनसीबों में होंगे जो पूरी दुनिया जीत गए मगर आखिरत हार गए?